हेलो भाई लोग, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तल लेंस में जो लेंस सूत्र होता है उसका निगमन करने वाले हैं, जो कि होता है अपना 1/f = 1/v - 1/u। इस सूत्र का हम उत्तल लेंस में निगमन करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ जो उत्तल लेंस का जो चित्र है वो बना लिया हमने, और यहाँ पर जो एडी किरण है वो लेंस पर उत्तल लेंस पर आपतित हो रही है, और अपवर्तन के पश्चात जो A1 बिंदु है वहाँ पर A1 जो किरण है वो भी यहाँ पर मिल रही है और एडी किरण भी यहाँ पर मिल रही है, जिसके कारण जो AB वस्तु है उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब A1 B1 बन रहा है। चूंकि प्रतिबिंब वास्तविक है इसलिए उल्टा बनेगा और वस्तु के आकार का है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिभुज ABO और त्रिभुज OB1 A1 में चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, तो हमको पता है कि जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी जो भुजाएं होती है समानुपात में होती है। तो अब हम लिखते हैं त्रिभुज ABO तथा त्रिभुज A1 B1 O समरूप है। तब समरूप त्रिभुज की हमको बता सकते हैं क्या उसकी जो गुण होते हैं, उनकी जो संगत भुजा होती है समान अनुपात में होती है। जो यहाँ पर जो AB है भुजा, उसकी संगत भुजा A1 और B1 है, तो ये दोनों आपस में समान अनुपात में होंगी। तब AB/A1 B1 बराबर, और जो ये जो दूसरी भुजा OB है वह जो इसके दूसरा त्रिभुज है उसकी OB1 भुजा के समानुपात में होंगी। इसे समीकरण 1 नाम देते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज हम देखेंगे अब ODF2 और F2B1 A1 में, चूंकि ये दोनों त्रिभुज भी समरूप है इसलिए इसमें भी समरूप होने की कसौटी लगाएंगे। तब यहाँ पर त्रिभुज ODF2 व त्रिभुज F2B1 A1 समरूप है। तब OD, चूंकि ये त्रिभुज की जो ये OD भुजा है उसके संगत भुजा है A1 B1, और जो इसकी जो OF2 भुजा है उसकी संगत भुजा F2 B1 है। तब लिखेंगे हम AB भुजा है और BO किरण के समांतर जा रही है। चूंकि दोनों किरणें समांतर है इसलिए इन दोनों की जो दूरियां होंगी वो बराबर होंगी, इसलिए जो AB भुजा है वो AD भुजा के बराबर होगी। इसलिए हम लिख सकते हैं कि चूंकि AB भुजा बराबर OD, तब OD की जगह हम AB लिख सकते हैं। तब AB/A1 B1 बराबर OF2/B1 F2। ये है समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए, यहाँ जो इनके LHS है वो दोनों बराबर है। तो हमको पता है कि जब किसी समीकरण के जो LHS बराबर होते हैं तो RHS भी बराबर होते हैं। तब हम लिख सकते हैं कि समीकरण 1 व 2 से OB/OB1 बराबर OF2/B1 F2। अब हमको पता है कि जो ये लेंस होता है ये वस्तु की दूरी यहाँ पर U होती है और चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो वस्तु की दूरी को माइनस में होगी, और जो इसका प्रतिबिंब बना है OB1 इसकी दूरी होती है V, जो कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्लस में होगी, और जो फोकस दूरी है बिंदु से F तक की दूरी वो होती है F। तब हम लिखेंगे यहाँ पर OB बराबर OB1 OF2 अपॉन जो B1 F2 है इसका मान हमको दिया नहीं है, इसलिए चूंकि यहाँ पर जो भुजा है OB1, अगर OB1 भुजा दी हुई है, यहाँ पर OB1 भुजा दी है और इसमें बिंदु है F2,
अब चूंकि हमको OF2 इसका मान पता है कि F दिया है, तो हम यहाँ से F2B1 का मान निकाल सकते हैं। चूंकि ये जो OB1 है इस पूरे का भी मान दिया है हमको, V दिया है, और जो OF2 का मान दिया है हमको F, तो जो इतनी जगह है उसका हो जाएगा, उसका मान V माइनस F हो जाएगा। तब यहाँ पर लिखेंगे हम OB1 माइनस OF2। तब यहाँ पर जो इन सभी के मान है, जिनकी भुजाएं उन सबके मान रखेंगे। तब OB का मान दिया है हमारे पास -U अपॉन OB1 का मान दिया है हमारे पास V इज इक्वल OF2 दिया है हमारे पास F, जो कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो कि ये दाईं ओर है, इसलिए हम OF2 को प्लस में लेंगे, और जो OB है ये वस्तु की दूरी है, चूंकि लेफ्ट हैंड साइड है तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार वस्तु की दूरी माइनस में होती है, और जो इसका प्रतिबिंब बन रहा है ये राइट हैंड साइड बन रहा है, इसलिए जो वस्तु का प्रतिबिंब होगा ये प्लस में होगा। तब यहाँ पर लिखेंगे हम OB1 का मान दिया है हमारे पास V दिया है, चूंकि ये प्लस में है, और जो OF2 का मान दिया है वो हमारे पास F दिया है, यह भी प्लस में है। अब तिर्यक गुणा करेंगे तब -UV माइनस F इज इक्वल टू FV। -U का यहाँ पर पूरा करेंगे अंदर तो होगा -UV, यहाँ पर -U का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस FU इज इक्वल टू FV। अब यहाँ पर जो UV है इसका पक्षांतर इधर कर देते हैं, और ये जो FU है इसका पक्षांतर इधर कर देते हैं, तब इसको UV बराबर FV माइनस FU लिख सकते हैं। अब यहाँ जो समीकरण दिया है समीकरण 3, इस समीकरण में दोनों पदों में, दोनों पक्षों में UVF का गुणा करने पर तब जो UV अपॉन UVF और FV अपॉन UVF माइनस FU अपॉन UVF। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि ये जो UV है, UV से UV कैंसिल आउट हो जाएगा, तब यहाँ आएगा हमारा 1/F, और यहाँ जो FV है F से F और V से भी कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/। तब यहाँ पर FU होगा, यहाँ पर जो F है F से F कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर V था तो V से भी कैंसिल आउट होगा, तब यहाँ आ जाएगा 1/U, और यही जो है अतः यही लेंस सूत्र है, यही हमको सिद्ध करना था।